नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और आज सोमवार सुबह जब हम वापस मार्केट में लौटे तो हमने देखा कि बढ़त के साथ बाजार ने शुरुआत करी। पिछला हफ्ता उठापटक का था और हमने बाजार का जो ब्यौरा था पिछले हफ्ते ये जताया था कि बाजार में स्थिरता आने की बहुत ज़रूरत है। 1200-1400 पॉइंट एक दिन नीचे, दूसरे दिन उतनी ही बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे और रिकवरी। ये जो उठापटक हम कहते हैं बाजार में वॉलेटिलिटी, इसको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत स्थिर होना चाहिए बाजार को, जिससे जो भरोसा है निवेशकों का वो लौट के आ जाए। और जब कभी भी बाजार इस तरीके से उठापटक देता है तो विश्वास डगमगा जाता है छोटी, मध्यम या लंबी अवधि निवेशकों का। लेकिन इसके कारण जो थे वो ज़्यादातर विदेशी कारण थे, जो खबर जो समाचार विदेश से आए उसको लेकर के थे। और हमने न तो सिर्फ हमारे मार्केट में लेकिन विदेश के मार्केटों में भी इस तरह की उठापटक हमने देखी। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते या फिर आने वाले समय में बाजार में स्थिरता लौटे, जिससे फिर से जो भरोसा और विश्वास है वो और मजबूत हो। तो आज सुबह सोमवार जब हम लौटे हैं बाजार पर तो सेंसेक्स काम कर रहा है करीबन 54,600 के ऊपर। निफ्टी कामकाज कर रहा है 16,300 के ऊपर। निफ्टी बैंक है करीबन 34,600 के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद बाजार संभले और स्थिर हो, ना कि ऊपर तरफ के दोनों तरफ के दायरे काफ़ी ऊंचे आंकड़ों में आपको दे। रुपए का जहां तक सवाल है, डॉलर के मुकाबले मुद्रा बाजार में तो रुपया कमज़ोर हुआ है डॉलर के सामने। और आज शुरुआत हुई मुद्रा बाजार की तो 77.62 रुपीस डॉलर के मुकाबले रुपया कामकाज कर रहा था, जो कि काफ़ी कमज़ोर था। और उम्मीद ये है कि शायद ये आपको 78 और उसके ऊपर जाता हुआ देखे रुपया कमज़ोरी के तरफ डॉलर के मुकाबले। जहाँ तक ऊर्जा बाजार का, क्रूड ऑयल का सवाल है तो ब्रेंट कामकाज कर रहा था करीबन 113.40 डॉलर प्रति बैरल। और नाइमेक्स करीबन कामकाज कर रहा था 111 डॉलर्स प्रति बैरल। ये ऊपर के तरफ के दायरे की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत उछाल कच्चे तेल में हमने आते हुए देखा है। और उसका एक कारण ये है कि चाइना का जो लॉकडाउन था वो शायद जून के महीने में आपको लॉकडाउन वापस लेता हुआ दिखे सरकार के तरफ से। अनलॉक होता हुआ नजर आएगा चाइना, अगर परिस्थिति नियंत्रण में रही तो। और उसके कारण कच्चे तेल के जो दाम है वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मांग फिर से लौट के आ सकती है चाइना की तरफ से। जहां तक रहा चौथी तिमाही का जो सिलसिला चल रहा था पिछले वित्तीय वर्ष का नतीजों का, तो अब तक हमने जो भी नतीजे देखे उसमें कोई बड़ी निराशा या कोई बड़े काले धब्बे दिखाई नहीं दिए। और उम्मीद रखता हूं कि जो बाकी चौथी तिमाही के nतीजे हैं पिछले वित्तीय वर्ष के, वो भी उसी अनुमान के आए, यहाँ पर कोई बड़ी निराशा न हो। शनिवार और रविवार को हमने केंद्रीय सरकार के तरफ से और कुछ राज्य सरकार के तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कर लगता था उसमें कटौती की घोषणा हुई, जिसके कारण, और पेट्रोल डीजल के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो गरीब रेखा के नीचे जो हमारे नागरिक हैं या फिर जो उज्ज्वला नीति के तहत लाभदायक है, उनको गैस के सिलेंडर के दामों में भी करीबन 300 रुपए तक की कटौती सरकार ने की है। तो ये जो सरकार के तरफ से कदम उठाए गए हैं वो ज़्यादातर जो महंगाई दर है उसको काबू में करने के लिए, और आने वाले समय में हम ये भी मान के चलते हैं जियोजित में कि काफ़ी सारे कदम परिस्थिति के अनुसार सरकार उठाती दिखाई देगी। जो भी नीतियों में बदलाव करना है महंगाई को काबू में लाने के लिए, और जो महंगाई की मार आम नागरिक पर पड़ रही है उसको काबू में करने के लिए। ब्याज दरों में हमने बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी गवर्नर के साहब के तरफ से, और शायद जून के पॉलिसी में भी उम्मीद ये लगते हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है अगर महंगाई दर काबू में नहीं आई तो।
लेकिन वो तब निर्भर करेगा जून के महीने में जब महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। जहां तक रहा सवाल मेटल क्षेत्र का, आज हमने देखा कि काफी सारे मेटल क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर 8-10% या ज्यादा नीचे की तरफ की गिरावट से कामकाज कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार के तरफ से कुछ मेटल स्टील प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण दाम बढ़े हैं। तो ये एक अनिश्चितता का वातावरण है मेटल सेक्टर के लिए, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए है। और ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, खास करके जो कंपनियां मेटल क्षेत्र से जुड़ी हुई, इस खास स्टील क्षेत्र से खास करके जुड़ी है, मिसाल के तौर पर टाटा स्टील हुआ, JSW स्टील हुआ, हिंडाल्को हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक कंपनी है। तो ये सब कंपनियां दबाव में है आज सुबह ये खबर को लेकर के, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि शायद छोटी मध्यम अवधि में ये दिक्कत कर सकता है, लंबी अवधि में परिस्थिति में फिर से बदलाव हो सकता है और इस क्षेत्र को जो हानि पहुंची है उसको कम करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब से ये महामारी 2020 में हमने देखा पूरे विश्व भर में और हमारे देश पर आक्रामक रूप से आई और सरकार ने निरंतर इस स्थिति का सामना करने के लिए और परिस्थिति को सुधारने के लिए निरंतर नीतियों में बदलाव किया है। आने वाले समय में जो भी परिस्थिति होगी उसको ध्यान में रखते हुए नीतियों में बदलाव किया जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। और भी राहत सरकार के तरफ से आपको आती हुई दिखेगी। ये जो करेक्शन है, मैं मानता हूँ एक आपके पास अवसर है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। हमने पिछली बार भी ऑटो क्षेत्र के ऊपर बात की थी, FMCG क्षेत्र के ऊपर बात की थी, मेटल सीमेंट के ऊपर बात की थी। तो ये क्षेत्र जो है वो हमें अच्छे लगते हैं लंबी अवधि के लिए। जो दिग्गज शेयर है वहां पर आप निवेश करें। IT, बैंकिंग, NBFCs, वित्तीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर नजर रखें। कुछ करेक्शन जो आया है वो एक मौका देता है आप लोगों को लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो हो सकता है ये उठापटक थोड़े समय तक जारी रहे, लेकिन जो मात्रा में हमने प्रतिशत के हिसाब से करेक्शन देखा है, मैं सूचकांक की बात कर रहा हूँ, दिग्गज सूचकांक की, तो वो एक मौका है अच्छी कंपनियों में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के नजरिए से। हमारी बात सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक शुक्रिया।